आमीन बोलने वाला जीतेगा। आपकी रिपोर्ट आपको जिताएगी। मैं कह रहा हूं आपकी रिपोर्ट, आप रिपोर्ट देखेंगे सुबह उस पर जीत का झंडा होगा। आप रिपोर्ट देखेंगे, आप जो भी चीज देखेंगे आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम भी कई बार सोचने लगते हैं बिजनेस कैसे चलेगा आगे, जीवन कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा, हम सोचते रहते हैं, लेकिन हम कभी प्रार्थना नहीं करते। हम हमेशा निराश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज रात कहता है कि तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। बोलो मैं दूसरे के अंदर नहीं, अपने अंदर सुधार करूंगा। पहले जो चमत्कार देखना चाहता है बोले मैं दूसरे के अंदर नहीं, अपने अंदर सुधार करूंगा। जितने लोग अपने अंदर सुधार कर रहे हैं आज रात परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। देखा कुछ लोग सुधार कैसे करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर को खरीद ले हम। कुछ लोग क्या करते हैं, माँ का नाम रख देते हैं। माँ का नाम क्या रखते हैं, कई बार माँ कई बार लोरी नहीं सुनाती, अपने बेटे को कितना प्यार करती है माँ। कई बार चंदा है तू, सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू, माँ कहती ना। और जब वो गलती कर देता है उसके बाद तेरी ऐसी की कहाँ गया तारा, कहाँ गया आँख का चंदा लट्ठा, कहाँ गया कहाँ गया। थोड़ी देर बाद गुस्सा आ जाता है उसको माँ को। मैं कह रहा हूँ कि नाराज हो जाती है माँ। मैं कह रहा हूँ नाटक करना बंद करो, चंदा है तू। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं हालेलुया यीशु अच्छा है तू, और थोड़ी देर में जब काम नहीं बनता क्या कर दिया माँ की तरह लोरियां गाते हैं। मैं कह रहा हूं काम बने ना बने आप कहो परमेश्वर अच्छा है तू। क्या कहेंगे आज से, चंदा है तू, तारा है तू। क्या कहेंगे अपने बच्चों को, क्या बोलेंगे, सूरज है तू, चंदा है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। और जब गलती करता तेरी ऐसी की आपको नहीं करना ये काम। आप समझ रहे हैं। एक ने बाप ने नाम रख दिया, क्या नाम बाप का, आसमान, माँ का नाम चांद, बेटे का नाम तारा सिंह, ओ भाई साहब दादे का नाम बादल। यार क्या हो रहा है, पूरा आसमान ही खरीद लिया ये इसलिए रख लेते हैं कि परमेश्वर हमसे नाराज ना हो हम सारा दिन यही कहते हैं, बादल आजा, चंदा आजा, तारा आजा, आसमान आजा। मैं ऐसे के घर चला गया मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा यार आसमान भी आ रहा है इनके घर में, बादल भी आ रहा है यार इनके घर में, चंदा भी आ रहा है इनके घर में। मैंने कहा कि यार थोड़ी देर में भूत राजे भाग जाए यहाँ से आप समझ आए कि नहीं। अरे भाई कई लोगों के घर हम जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, वो देखते हैं पादरी आ रहा है, वहां पे ढोलकी बजाना शुरू करते हैं, हालेलुया डंग 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 डंग। नाटंकी कहेंगे, सारे साल में प्रार्थना नहीं करी, जिस दिन प्रार्थना करने विजिट करने आ रहा पास्टर उस दिन हालेलुया हालेलुया कहिए। भाई साहब लगे होते हैं नोटंकी कहेंगे। कह रहा हूं परमेश्वर नाराज होता है नाटक करने वालों से भी, समझ रहे कि नहीं। अपने पड़ोसी को लो चंदा है तू, चुप चंदा है तू। अरे स्वर्ग की आशीष ऐसे नहीं मिलेगी नाम रखने से, स्वर्ग का जीवन जियो। आज रात आशीष उतरेगी स्वर्ग से, स्वर्ग के लिए। करे अगर आप स्वर्ग के लिए जिए, करे लाजर कंगाल लाजर, करे जब मरा वो कह रहा उसको जिंदगी में कुछ नहीं मिला, लेकिन वो परमेश्वर पर बना रहा, और उसी समय स्वर्गदूत आए मरते ही उसको उठाकर ले गए स्वर्ग में। कह रहा अगर आप लोग भी स्वर्ग की चाल चलें, स्वर्ग जैसा जीवन जिए, तो याद रखना कहता स्वर्गदूत आएंगे और आशीष देकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए स्वर्ग से आशीषें उतरेंगी और स्वर्ग हमेशा खुला रहेगा। उन लोगों के लिए नहीं खुलेगा, उनको पता स्वर्गदूत घूम रहे हैं यहाँ पर, उनको पता कौन है नौटंकी। चंदा है तू, तारा है तू, प्रार्थना करते रहते हैं, आसमान है तू, आंखें इधर उधर चलाते रहते हैं, बादल है तू, चंपा है तू, कब बनेगी मेरे मुंडे की कुड़ी मुंडे की बहू है। क्या बातें करते रहते हैं, कैसी प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर के सामने कह रहा नाटक नहीं कर सकते। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूंगा। दाखरस घट गया मरियम के जीवन में, लेकिन उस समय में नाराज होकर बैठ गई और कहने लगी अरे दाखरस नहीं घट गया, यीशु मसीह तू मुझे जानता है, तू मेरा बेटा है, अभी चमत्कार कर। यीशु मसीह ने कहा चल मैं तुझे नहीं जानता। कहते हैं माँ होके बोल रहे, माँ होके बोल रहे। एक बार एक वॉलंटियर आया, कह रहा पादरी साहब मेरा बाप मैं क्या हुआ इतना डरा दिया उसने, मेरा बाप सीढ़ी से गिर गया, प्रार्थना कर दो। मैंने कहा चल हट, मैंने कहा मुझे देर हो रही है। मैं कार्ड में बैठ गया, कहता यार प्रार्थना नहीं करी इसने आगे जाके मैंने ब्रेक मार ली। मैंने कहा जा मैंने कहा मैं तेरी शक्ल देख रहा हूँ शीशे में से, कैसी होगी। इतना लाल हो गया, तत्ता हो गया ऐसे, मैं नहीं आने का। यीशु मसीह की हालत देखो, मरियम की हालत क्या होगी इस टाइम जब यीशु मसीह ने कह दिया। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा जा, मैंने कहा मुंह देख रहा तेरा लाल हो गया, हाँ तेरा ले, तेरा बाप ठीक हो गया, जा फोन कर, अभी फोन कर। मम्मी कितना, डैडी बिल्कुल ठीक है हालेलुया। आप समझ रहे हैं,
आप समझ रहे कि नहीं? कहता है यहाँ यीशु मसीह ने मरियम को कहा, और मरियम इतना तत्ती होगी, तभी होगी, लाल, पूरा मुंह लाल, अच्छा मेरा मुंडा हो गए। और उसके बाद यीशु मसीह ने डंडा करा, चल छड़ बजा, और फटाफट चेलों के पास गई। चेलों को जाकर कहने लगी, नाराज होने की जरूरत नहीं है, कुछ बने ना बने, तुम्हें आज एक बात सिखा रही हूँ, यीशु मसीह से काम कराना है, प्रॉफिट बजिंदर से काम कराना है। कह रहा कैसे कराना है? कह रहा अपने माँ बाप से कराना है। कह रहा जैसा वो कहे वैसा करना है। अरे जैसा वो कहे, बोलो जैसा यीशु कहे वैसा करना है। देखो 5 मिनट पहले यीशु मसीह नाराज है, कहता मैं नहीं करता चमत्कार, उसको पता है। और 5 मिनट बाद यीशु मसीह मान गया, कहता है हेलो मम्मी किधर है वो, उनको बोलो घड़े ले आओ। 5 मिनट में मान गया, क्योंकि उधर यीशु के कान में आवाज आ गई है, तेरे बच्चे स्पिरिचुअल हो गए, तेरे चले स्पिरिचुअल हो गए, तेरे बच्चे कहना मानने लगे हैं। आज रात अगर आप स्पिरिचुअल हो गए, परमेश्वर की आवाज मेरे कानों में आएगी और वो आपके लिए भविष्यवाणी करके जाएगा। आज रात वो कह रहे हैं, आज रात ये सच में मानने लगे हैं तुझे, ये सही रीति से चलने लगे, ये इन्होंने फैसला ले लिया है। आज के बाद हम बुराई नहीं करेंगे, हम ठट्ठा नहीं करेंगे, हम लालच नहीं करेंगे, हम पवित्र आत्मा सही रीति से जैसे तू चलाएगा वैसे चलेंगे। आज रात स्वर्ग से आवाज आएगी आपके लिए, एक गवाही का शोर आपके कानों में आएगा। आमीन। मैं देख रहा हूं मेरे कानों में शोर और गवाहियों का, लेकिन जब तक आमीन बोलने का शोर नहीं आएगा वो नीचे नहीं आएंगी, वो नीचे नहीं आती आमीन बोलने के बगैर। गवाहियों का बादल आ रहा है, आमीन। अगर आपका शोर आया नीचे आएगी, आमीन, आमीन, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहे एक बार परमेश्वर ने मूसा को कहा, कहता मूसा क्या बनाया घर में, मैं तरीके से समझा रहा हूं। उसने कहा मूसा ने कहा परमेश्वर, कहते घर में ना साग है, ना पात है, ना खिचड़ी है, ना हलवा है, ना पूरी है, चिन्नी चाय पत्ती भी खत्म हो गई है। उसने कहा अच्छा। कहता क्या हुआ? कहता इजरायली लोग पत्थर उठाकर खड़े हैं। कहता कि तेरे पीछे हम आगे, और मिस्र को छोड़कर वहां पर हमें रोटी मिलती थी 2 टाइम की, पानी भी मिलता था, यहाँ में क्या मिला, हम भूखे मर रहे हैं। उसी समय परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं ऊपर स्वर्ग से रोटियां गरम गरम भेजता हूँ। मन्ना गिराया, उसने मन्ना गिराया, लोगों ने मन्ना खाया, और मन्ना खाने के बाद उनको थोड़े दिन बाद उनका भूख मर गया। उन्होंने कहा अरे यार ये क्या, रोज रोटी रोज खिचड़ी मिले आपको, कैसा लगेगा? उसी से मैं गुस्सा आया। कहते हैं हेलो, कहते मूसा अब परमेश्वर को बोला मैं मटन चाहिए। अरे क्या चल रहा है यार ये? कहते ऐसे ही फोन लगाए कह रहे हैं ना, कई लोग तो आते हैं कह रहे पादी साहब हेलो, कह रहे हाँ, नाराज होते हैं, कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, हेलो पादी साहब थोड़ा हलवा मिलेगा? हाँ मिलेगा। भाई साहब कल मटन भेज देना हमारे घर पे। भाई साहब ऐसी प्रार्थना कर दो, अब पर रोज ही अपने घर चिकन बनाइए। मैं कह लिया तेरी ऐसी प्रार्थना कर देने, तेरी नक्का तक जावे चिकन, तेरी नक्का तक। और परमेश्वर ने कहा, कहता है अब मैं इनको, कहता है अब इनको छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर ने कहा अब मैं इनको मटन ही खिलाऊंगा, इनकी नाक तक जाएगा, नाक तक। और उसी समय ऐसा ही हुआ। मैं एक बार हरियाणा से पंजाब में आया, एक पादरी साहब ने मेरे से पूछा आप क्या खाएंगे? हमारे हरियाणा में चिकन बड़ा मुश्किल से मिलता था। हमने कहा यार चिकन ही खिला दो। अब हमें क्या पता था वो पादरी गुस्से में आ जाएगा। उसने भाई साहब चिकन बनाया और इतनी सारी मिर्चें पा दी उसमें, नाक में से पूणे निकल रहे मेरे, रुमाल मार मार के, और कर रहा एक हड्डी खा रहा और कह रहा क्या चिकन है, नाक में से निकल रहा। मैंने कहा ये पंजाब के पादरी बड़े खराब हैं भाई। आप चले जाओ हरियाणा में इतना सा भी नमक मिर्च फालतू नहीं मिलेगा, और पंजाब में ठोक ठोक के दोबारा रिश्तेदार घर आए ना, ठोक ठोक के नाक में से गोभी खा लो नाक पे आएगी, मिर्च खा लो नाक पे आएगी, इनकी जो सब्जी खा लो नाक पे आएगी। अरे आएगी कि नहीं? उसके बाद पादरी ने पूछा हाँ मुर्गा बनाओ दोबारा? मैंने कहा भाई साहब मैं तो हरियाणा छोड़ के यहीं आ गया उसके मुर्गे के चक्कर में। सारे बोलो हालेलुया। आज पादरी बजिंदर की नाक पे आ रहा दुश्मन हो रहा इनका। मैं क्या कह रहा हूं, आपको विश्वास करना है। कहता आपको विश्वास करना है। ऐसे ही फिर मैं तरकीब लेकर गया हरियाणा में। मैंने कहा अब समझ गया यार। मैं गया, ठंड में ना लोग ही नहीं निकलते थे हरियाणा में घर में से चर्च में। पंजाब में देखता हूँ ठंड में लोग आ जाते हैं, हरियाणा में चर्च में नहीं आते थे। मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा हेलो सुनो मैंने बोला हेलो, मैंने कहा सबको फोन कराया, मैंने कहा इस संडे ठंड में चिकन बिरयानी बनेगी, आ जाना। और भाई साहब पूरा चर्च खचाखच भरा हुआ। और जी आपको पता मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे उस टाइम। और मैंने चिकन बिरयानी बनाया। जब लोगों ने उसमें कौंचा मारा निकालने के कढ़ाई में से, हड्डी तो मिली नहीं, चावल ही चावल आ रहे बाहर, बिरयानी आ रही बाहर।
अरे पादरी ने कह रहे संडे खराब कर दिया हमारा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। देखो लाइन लगी हुई है गवाहियों की, फटाफट दिखा इधर। हाँ हाँ, और बिहार से आए, इनके पास भी 9 साल से बच्चा नहीं था। कितने साल से बेटे? 9 साल से। जब प्रार्थना रिसीव, मेरे प्रभु इनके घर में खुशियां बनी रही, हंसते रहे, आनंदित रहे प्रभु तेरे आने तक, ईश्वर के नाम में बड़े बड़े काम हाल हो पवित्र आत्मा ईश्वर मसीह के नाम। क्या आपने अब बच्चा है आपके पास? अब बच्चा है 4 महीना के। अच्छा, 4 महीने से प्रेग्नेंट है। 9 साल से कोई बच्चा नहीं था और आज प्रेग्नेंट हो। कैसे? प्रार्थना कराने से, ऑनलाइन वीडियो देखने से। चमत्कार है ये, जोर से तारीफ करो ईश्वर के नाम में। मैं कह रहा हूँ, चुप, 1 मिनट माइक हटा दिया कर फटाफट। सुनो, देख रहे हैं आपके ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो कह रही मैं सिर्फ ऑनलाइन देख रही थी, 9 साल से मेरे पर आशीष नहीं थी, आज आशीष आ गई है। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, घर बैठकर देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई भी काम रुकाओ, बन जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। जाओ अंदर, रिलीज करो उस पावर को यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं फटाफट। 3 साल से एलर्जी था, जलंधर से आए, राजस्थान से आए और बता रहे जमीन घर की आशीष मिला। 18 साल से बवासीर का प्रॉब्लम था, कैंसर था। किसको था कैंसर? हाँ बताओ, शाबाश। 18 साल से जो तो पाइल्स था, पाइल्स के बाद ये कैंसर बन चुका था, कैंसर हो गया। हाँ। 4-5 हॉस्पिटल दिखलाए। हाँ। जिसमें जो है हाँ। तो हमको जो तो डॉक्टरों ने बताया कि अब ये ठीक नहीं हो सकता ऑपरेशन करने के बाद भी। और जो तो मैं अपनी, ये मेरी भतीजी है, मेरी बेटी है। हाँ। ये साथ में विश्वास के साथ मुझे यहाँ पापा जी ले आए। हाँ। और जो तो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जो टेढ़े मेढ़े बैठता था, हाँ। ये बैठ गया पापा जी। सारे बोला हालेलुया। ये देखो क्या कर रहा है, माइक कर उधर आके लड़की फटाफट, हरी अप हरी अप। हाँ सुनो सुनो, इसके माँ भाई बहन सब आ जाओ, शाबाश आके। देखो कितनी अच्छी गवाही है। ये बता रहा है कि इसको कैंसर हो गया, बवासीर हो गया, और कह रहे मेरे को ऐसे बवासीर हो गया, टेढ़े मेढ़े बैठना पड़ता था। कह रहे मेरे परिवार के लोग मुझे ले आए यहाँ पर विश्वास से, और कह रहे कि अब सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, पवित्र आत्मा ने आजाद कर दिया। जोर से तारीफ करो, कैंसर इज गॉन। बोलो हालेलुया हालेलुया। आपके आप क्या लगते हैं, आपके क्या लगते हैं? मेरी बेटी है, आपके डैडी को कैंसर की प्रॉब्लम हो गया था, बवासीर की प्रॉब्लम। बताओ बताओ, शाबाश बेटे। हाँ बताओ, शाबाश, प्रभु की महिमा। जहाँ भी डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाया जा रहा था, वो बार-बार यही, जहाँ डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाया जा रहा था, वो यही बोल रहे थे कि ऑपरेशन तो हो जाएगा, लेकिन हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं विश्वास से बोली कि पापा जी चलिए आप वहाँ जलंधर चलिए, वहाँ से आप बिल्कुल ठीक होकर आएंगी ताजपुर चर्च में। देखो कैसे रो रही है, कह रही जब मैं यहाँ आई। हाँ बेटे, जब पापा जी यहाँ आए पहले ही दिन, जिस दिन संडे, पिछले संडे को जब वो यहाँ बैठे तो वो सीधे बैठने लगे नहीं। पूरे 24 घंटे के रास्ते में वो सिर्फ एक कमर से बैठ के आए थे। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? वो कह रहे हैं कि आपने मतलब सिर्फ चर्च में आके बैठ गए, आपके लिए कोई प्रार्थना तो नहीं हुई? आपके लिए हुई थी प्रार्थना की थी मैंने। जब सीधा बैठ गए उसके बाद ले हैंड प्रेयर हुई थी। हाँ, कह रहे हैं कि जब चर्च में आए पहली बार, जब वो आकर बैठ गए थे, तभी से वो सीधे आकर बैठ गए, तभी से सीधे बैठ गए। इसको पता लग गया अपनी स्पिरिट में कि मैं ठीक हो रहा हूँ। और उसके बाद जब लेड प्रेयर हुआ, अगले हफ्ते ही चेक करा कर आया है, रिपोर्ट है इसके पास, कैंसर इज गॉन। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सारे बोलो हालेलुया। क्या लगा आपको इस चर्च में? क्या लगा आपको इस चर्च में? क्या लगा आपको? प्रभु है यहाँ पर? बिल्कुल है सर। अपने मुंह से बताओ, क्या लगा आपको यहाँ पर? परमात्मा है कोई यहाँ पर? पूरा विश्वास है। कोई मैं पहली बार है आने पर ही जो तुम मुझे पूरा सब कुछ मिल गया। आप पहले विश्वास नहीं करते थे? विश्वास पहले भी था, परंतु भटकावे में थे। भटकावे में थे, किसी ने भटकाया हुआ था। और ये बता रहे हैं कि पहली बार मैं इस चर्च में आया, मेरी बेटियां मुझे लेकर आई और करीब मुझे लग रहा है यहाँ पर कि पिता परमेश्वर है यहाँ पर। कहते हैं मैं उसी दिन चंगा हो गया लैंड करते ही। पूरे विश्वास के साथ कैंसर उड़ना, रिपोर्टें देखने आप, रिपोर्टें दोनों तीनों रिपोर्टें, पहले वाली और अब वाली रिपोर्टें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। परमेश्वर आपको आशीष दे। किसी को शक हो रिपोर्ट देख सकता है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, बैठ जाएं, शाबाश। अपने बीज पकड़े, अपने भेंट निकालें जल्दी से अपने हाथों में, शाबाश। हर एक ब्रांच, अपने बीज, अपने भेंट अपने हाथ में पकड़ें। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ नहीं बहुत कुछ करने के लिए जा रहा है। जो जानते नहीं
उनको मिलके ये बदलाओ, ताली मिलके बजाओ, महिमा उसकी गाओ, जो जानते नहीं उनको ये बदलाओ। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है। क्या मिलता है? तो कितने लोग तारीफ करना चाहते हैं परमेश्वर की? अब सुनो, एक तारीफ होती है ताड़ी बजाकर, एक तारीफ होती है प्रार्थना के अंदर, एक तारीफ होती है एक बेस्ट बीज लेकर जब आप आते हैं परमेश्वर के सामने, आप उसकी तारीफ करते हैं। आप समझ रहे हैं? जब कोई अच्छा नाच रहा होता है शादी में, उसके ऊपर पैसे उड़ाते हैं कि नहीं? हैं? कोई दुल्हन अच्छी लगती है तो लोग कुछ कार के देते हैं कि नहीं? बच्चा होता है यूं देते हैं कि नहीं? तो आपको परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां दे रहे हैं, आप तारीफ कर रहे हैं। जब आप बीज बो रहे हैं परमेश्वर की, आप तारीफ करें, अपने बीज को अपने हाथों में उठाओ, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, अपने बीज, अपने भेंट, इस समय ब्रांचें जो लोग पवित्र आत्मा जी उठाए हुए हैं अपने हाथों में, पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। का काम नहीं बढ़ रहा, घर में डांट खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं तीसरे महीने के बाद आपके घर के बोलेंगे कि यही लड़का है, यही लड़की है, कह रहे यही खोटा सिक्का हमारे घर के लिए काम आएगा यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बरकत स्वर्ग से इनकी होने पाए परमेश्वर, आज से मिराइकल मनी की आशीष आने पाए। जैसे मैं उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, लुधियाना से, गोवा से, अंडमान निकोबार से और केरला से, महाराष्ट्र से पवित्र आत्मा जी इस समय, जम्मू से, पूरे पंजाब से पवित्र आत्मा जो बीज बो रहे हैं, चंडीगढ़ से इस समय परमेश्वर इनके ऊपर गुड न्यूज आने पाए यीशु के नाम में। बड़ी ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज से इनका बिजनेस 100 गुना बढ़ने पाए, 100 गुना बढ़ने पाए। आज से इनके जीवन में चमत्कार होने पाए परमेश्वर। प्रभु ये कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस न जाने पाए, इनके बड़े बड़ी फैक्ट्रियां खुलने पाए, इनके बड़े बड़े बिजनेस खुलने पाए, गोल्ड के शॉप खुलने पाए, बड़े शोरूम के मालिक होने पाए, ये आने के लेवल पर नंबर 1 होने पाए, इनके प्रार्थना का लेवल बढ़ने पाए, इनके बच्चों के पढ़ाई में नंबर 1 होने पाए, इनका बैंक बैलेंस नंबर 1 हो जाए, फाइनेंस डबल हो जाए, डबल हो जाए, डबल हो जाए, डबल मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु तूने रोटियां मल्टीप्लाई की, तो इनकी इस क्रिसमस के महीने में मेरे परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा, हर एक आशीष मल्टीप्लाई करेगा। जो इस समय सुन रहे हैं, बीज बो रहे हैं, भेंट अपने दशमांश दे रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें बरकत देना परमेश्वर, क्योंकि ये सच में चर्च में हेल्प कर रहे हैं, इनके लाइफ में आशीषें आई यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु ने मुझे कहा अभी कि मैं देख रहा था कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे नाम लेकर कहा, मैं से कुछ नामों को ले रहा हूं लेकिन मुझे कुछ स्पेलिंग भी आपको दे रहा हूं कि सुनील, ज्योति, आरमन और मैंने ऐसे देखा कि पायल। पवित्र आत्मा कह रहा है कि निराश नहीं होना बेटे,